नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 42 और 43 करने वाले हैं, जिसमें टोटल हमारे 80 प्रश्न होते हैं। 40 प्लस 40 कितने? 80 प्रश्न होते हैं। आपको कमेंट में बताना कि आपके 80 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए, पहला सवाल है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्णमाला कहते हैं। लिपि लिपि अनुच्छेद 343 के ए में हिंदी के लिए लिपि देवनागरी लिपि होगी। भाषा से संबंधित संविधान के भाग 17 से संबंधित है। भाग 17 से संबंधित 343 से 351 तक अनुच्छेद के बारे में बताया है। और अनुसूची 8 में 22 भाषा है। अनुसूची 8 में 22 भाषा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कुल 14 भाषाएं थी। हमारी एक भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? नमक, मणिपुरी और कोंकणी। फिर हमारा 92वां संविधान 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी? 4 भाषाओं को जोड़ा था। कौन सी थी? एक थी बोडो, मैथिली, संथाली और एक डोगरी। तो हमारी 3 संविधान संशोधन के द्वारा भाषा जोड़ी गई थी। पहली कितनी थी हमारी? 14। उसके बाद एक सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद 3 जोड़ी गई, उसके बाद 4। तो अभी मिलाकर हमारे वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषा, जो कि 8वीं अनुसूची में और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया है। अब हमारा सवाल नंबर 2, किसी पर उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछेंगे जब होता है। कोष्ठक चिन्ह नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अधो रेखा चिन्ह, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 3, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल इस प्रकार लिखा, इसमें योजक चिन्ह नहीं लिखेगा। गंगा जल ऐसी है। बे बुनियादी इस प्रकार लिखा, इसमें योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह लगे, इसमें भी नहीं लगे। चौपाया इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें वो जो है हमारा शुद्ध रूप, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। बड़ा सा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है। आसक्ति पारितोषिक हमारा इसमें ये भी सही और ये भी सही, तो हमारा ऑप्शन ए सही। केवल दोनों वर्तनी शुद्ध है, हमारा केवल एक में वर्तनी शुद्ध है, हमारी ये वाली शुद्ध, ये अशुद्ध है 2 में। अगला प्रश्न नंबर 5, अचूक विशेषण शब्द के साथ प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो अचूक निशाना, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अचूक निशाना। अगला, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना, इसमें नहीं बूझा है या नहीं, तो इसमें सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक,
वाचक, निज वाचक, अनिश्चय वाचक और निश्चय वाचक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 7, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेष भेद है। परिमाण इसमें नहीं, संख्या है नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसमें गुणवाचक विशेषण यानी हमारा ऑप्शन ए सही। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तरा अवस्था में दिखाई पड़ती है जब किसी की तुलना की जाए। अगला प्रश्न नंबर 9, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो हमारा ऑप्शन ए समुच्चय बोधक यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। लिंग बताइए। मनगढ़ंत पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, ते पुल्लिंग भी नहीं स्त्रीलिंग नहीं, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उभय लिंग हमारे हिंदी में कितने दो लिंग होते हैं? कौन सा? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्री लिंग होते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम उभयलिंग में काउंट करते हैं या गिनते हैं, जैसे राज्यपाल। तो राज्यपाल यह एक शब्द किस में आएगा? उभयलिंग। जैसे कोई पद है प्रधानमंत्री, तो यह उभयलिंग में आएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना का सोना सही, छात्र का छात्रागढ़ ये सही, छात्र का छात्रगढ़, धेनु की धेनु ये सही। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। आटा का आटे होती, आटे का आटा आटे नहीं, तो हमारा सही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी सही प्रश्न का जवाब। वह खा रहा था, इनमें कौन सा काल है? वह खा रहा था, तो ये तो आपको सबको दिख रहा है अपूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन बी इसमें सही। अगला, राम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें किस वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ लेते राम को पुस्तक पढ़नी है। अगर यहाँ पर करें हम लड़की को पुस्तक पढ़नी है, तो लिंग चेंज नहीं हुआ क्रिया का। लड़का को पुस्तक पढ़नी है, तो लिंग चेंज नहीं हुआ, तो हमारा कृत वाच्य तो होगा नहीं। भाववाचक जहाँ असमर्थता का बोध हो, तो हमारा भाववाच्य नहीं, तो बच्चा कर्म वाच्य। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है, कर्म वाच्य। अगला प्रश्न नंबर 14, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध दिखा रहा है का, की, को, ना, नी, रे, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, संबंध कारक। कारज किस प्रकार का शब्द है? यह तत्सम नहीं, यह हमारा ऑप्शन बी अर्ध तत्सम शब्द है कारज। यह कार्य का अर्ध तत्सम है। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो हमारा स्थान है एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव स्थान शब्द होगा। स्थान इसका तद्भव, निर्झर इसका झरना, यानी झरना का तत्सम है। यौवन यह जवानी, यौवन यह जवानी का तत्सम रूप है, इसमें वो है तद्भव, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। जीव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जिह्वा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो हमारा ऑप्शन सी खिड़की एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी अमीर। उष्ट यह तत्सम शब्द है ऊंट का तत्सम शब्द ऊष्ट। यह भगत का तत्सम
है। तत्भव है यानी भगत। यह एक तत्सम शब्द है। यह तत्भव रूप है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो हमारा ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी 8। अगला क्वेश्चन नंबर 20। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, ये नहीं हो। ऑप्शन बी गोलाकार घेरा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है यानी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो यानी वलय गोलाकार घेरा यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। आपको जैसे ये हमारा सूर्य ग्रह है, तो इसके सबसे नजदीक और सबसे लास्ट तक कौन सा ग्रह है, तो मैं आपको एक ट्रिक लिखता हूँ। 350 246। ठीक, यानी रीजनिंग आप सब पढ़ते हैं। तो 3 पे कौन सा आता है, यानी सोमवार मंगल बुध, यानी 3 पे आता है बुध ग्रह, तो सूर्य के निकट बुध ग्रह। 5 शुक्रवार। हम यहाँ 0 को रविवार नहीं गिनते, यहाँ पर पृथ्वी लगाते हैं। 0 को पृथ्वी। 2 पर मंगल, 6 पर शनि, 4 पर बृहस्पति। कौन सी, 4 पर बृहस्पति और 6 पर शनि, फिर अरुण वरुण। एकदम क्रम याद होगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गी प्रत्यय है। अगला प्रश्न नंबर 22। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर, यानी इसका विलोम लिखना है, तो अनुरक्ति का विरक्ति, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द होते हैं, यह गलत है। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, तो हमारा यह विकल्प सही है, यानी पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो हमारा ये कथन सही। दूसरा और तीसरा कथन सही, तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में से आदि का अर्थ है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। मानसिक कष्ट आदि का अर्थ है। व्याधि का शारीरिक कष्ट। कौन सा, शारीरिक कष्ट। व्याधि का शारीरिक कष्ट, आदि का मानसिक कष्ट। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, आदो पत। अगला प्रश्न नंबर 26। अभी धन उदय की संधि कीजिए, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अभी उदय। इसमें यड़ स्वर संधि है। कौन सी, यड़ स्वर संधि। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है, नहीं पढ़ना है। लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य यानी नहीं है। तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो यह हमारा मिश्र वाक्य है। कौन सा, मिश्र वाक्य। इसमें बूझ है कि सरल वाक्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। एक कविता, एक कविताओं, यानी एक लगा दे, कविताओं लगा दे बहुवचन, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दो, तो ये भी गलत।
कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, यानी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब व शुद्ध वाक्य है। अगला, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति, यानी हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यति। अगला, प्रश्न नंबर 31, ले चला साथ में तुझे कनक झों लेकर स्वर्ण झनक, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो हमारा ऑप्शन बी उत्प्रेक्ष अलंकार है। अगला, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो हमारा यानी इसमें प्रभुता पाई कहूँ मद नाही, तो इसका क्या अर्थ है? तो हमारा ऑप्शन बी बड़ा होकर भी कुछ न पाना, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 33, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो हमारा सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेली सही है। उसने कहा था। किशोर लाल गोस्वामी की एक हुई इंदुमती इनकी रचना है। इंदुमती लवंग लता और सुल्ताना रजिया बेगम और जिंदगी लाश इनकी प्रमुख रचना है। प्रेमचंद की कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान। भगवान दास की कौन सी है? भगवान दास की यानी इनकी एक साइंस ऑफ पीस, साइंस ऑफ इमोशन इनकी भगवान दास की प्रसिद्ध रचना है। और उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, लवंगलता, सुल्ताना रजिया और जिंदगी लाश। अगला, प्रश्न नंबर 34, सीता वनवास से संबंधित एक वाक्य रचना कौन सी थी है? हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रभात पर्व। अब हमारा प्रश्न नंबर 35 से 37 तक गद्यांश के आधार पर प्रश्न है। मैं आपको यह PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो आप वहां से गद्यांश कर लेना। मैं इसके प्रश्न को टिक कर देता हूँ। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत। अगला, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था। हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए। हमारा ऑप्शन बी सही। अगला, प्रश्न नंबर 37, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, यानी ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, प्रश्न नंबर 38, ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त था। अगला, प्रश्न नंबर 39, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो मगही बिहार में बोली जाती है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा यानी
निम्न हिंदी महाकाव्य का किसे माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रवदय द्वारा लिखा गया था। बीसलदेव रासो को बीसलदेव रासो ये है सेट 43 माह है। इससे पहले हम हिंदी का सेट 42 माह कर रहे थे, जिससे हमारी वीडियो रुक गई थी। हम आपको बीसल देव यानी बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह नरपति नरपति नलह के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद खुमार रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद परमाल रासो, तो यह जगनिक द्वारा लिखा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 43 करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सी है? यानी वर्गीकरण है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, समृद्ध ध्वनि संबल ध्वनि, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका ऑप्शन डी होगा वातस्य। इसमें सा और रा और ला की ध्वनि आती है। अगला प्रश्न नंबर 3, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इकहरा उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 3 का ए सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो परीक्षा इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखी जाती है परीक्षा, तो यह शुद्ध रूप है। तो ये गलत और ये गलत, तो मुमूर्षा यानी हमारा ऑप्शन इसका भी शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न नंबर 5, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा व्यक्ति वाचक नहीं, भाववाच्य नहीं, समूह वाच्य नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी जाति वाचक है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी कौन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का शब्द है, यानी कौन, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सर्वनाम शब्द कौन। अगला प्रश्न नंबर 7, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद यानी यह क्या है? संज्ञा है? संज्ञा नहीं, तो यह हमारा ऑप्शन भी संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 8, जलीय का विशेषण रूप है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जल। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी से दूसरे से कार्य किया जाए। तो उठना यह तो एक क्रिया है सामान्य, चमकना ये भी क्रिया, देना ये भी क्रिया, तो गिरानानी हमारा ऑप्शन सी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न नंबर 10, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारा ऐसा काम मत करो, तो ये हमारा सही आंसर नहीं। मेरे पीछे आया था, तो इसमें कोई संबंधवाचक नहीं। मैं यह काम नहीं करूँगा, तो इसमें भी यानी मैं काम के पीछे, तो इसमें काम के पीछे यह संबंध बोधक अव्यय है, तो हमारा ऑप्शन इसमें बिल्कुल डी सही है, मैं काम के पीछे आया था। प्रश्न नंबर 11, मंत्री शब्द लिंग क्या है? तो यह हमारा ऑप्शन डी सही है, उभय लिंग, ऑप्शन डी उभय लिंग। अगला प्रश्न नंबर 12, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको प्रश्न को
पूरा पढ़ना इसमें सही बूझा है कि ऐसे ही बूझा है नॉर्मल। तो हमारा ऑप्शन लता का लताएं, ये बहुवचन है। किताब का किताबें, ये भी। घोड़ा का घोड़े, ये भी। तो हमारा ऑप्शन डी सखी का सखियां होता है, नहीं इसमें छोटी ई की मात्रा होगी सखियां। तो ये हमारा गलत है, इसमें गलत ही बूझा है। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। यानी यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसका कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हेतु हेतु मत भूतकाल, यानी यह वाक्य दूसरे पर निर्धारित है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न नंबर 13, भाव वाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा, तो के द्वारा यह कर्म वाच्य की पहचान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। तोते से उड़ा नहीं जाता, यहाँ की असमर्थता का बोध हो, वहाँ पर भाववाच्य होता नहीं। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। तो अलग, यहाँ तो अलगाव हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी आपादान कारक, हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। कूची, जैसे हम दीवारों पर पेंट करते हैं तो वो कूची इस्तेमाल किए तो उसे कूची कहते हैं। तो यह इसका तद्भव रूप है। तो इसका तत्सम रूप होगा कुर्च का, कुर्च का तत्सम रूप होगा यह कपाटी है, किपाड़, किवाड़ का तत्सम रूप है। कीटक, यह कीट का तत्सम रूप है। कुम्भकार, यह कुम्हार का, कुम्हार का, कुम्हार का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न नंबर 17, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए पास्तो। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द होते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो दूध वाला अलग है और ये शब्द अलग है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, यह एक रूढ़ शब्द है। दूध वाला, यह एक यौगिक शब्द है, यानी रूढ़ हो गया फिर यौगिक हो गया। उसके बाद आता है योग रूढ़, योग रूढ़, रूढ़ यानी जिसके खंड की जा सके, जैसे नाक। यानी यौगिक यानी जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बना हो, जैसे दूध और दूध वाला। और यौगिक बच्चा योग रूढ़, योग रूढ़ बहुवीर्य के सभी उदाहरण आते हैं जिसका अन्य दूसरा कोई अर्थ हो, तो जैसे लंबोदर तो है श्री भगवान गणेश का पर्यायवाची है, तो यानी दूसरा अर्थ है। तो हमारा योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा नहीं लंबोदर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 19, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया जाए तो यह संक्रामक हो सकता है। नहीं हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो मंडली ई प्रत्यय से बना हुआ, टोकरी भी ई प्रत्यय से, नगरीय यह ई प्रत्यय से बना हुआ है। तो यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी ई प्रत्यय से नहीं बना है। अगला प्रश्न नंबर 21, जैन मत मानने वालों को श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन ए दिगंबर। अगला मस्तक का पर्यायवाची शब्द है, मस्तक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी लालाट, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 23, यदा यदा कदा सही अर्थ एवं का चयन कीजिए। यदा, यदा मीन्स जब, ये नहीं जब। कदा मीन्स कब, यानी जब और कब। ऑप्शन सी सही है, यानी यदा का जब, कदा का
कवानी हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर के उछला के, तो हमारा ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी सी धातु ऊष्मा। धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें धात धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा से इसका निर्माण हुआ। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कला त्रिवर्णी, कला में प्रवीण, तो हमारा इसमें तत्पुरुष समास होगा नहीं, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या? गंदा पानी उबालकर पिए, तो शुद्ध वाक्य है। अगला भी देखते हैं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई बधाई दी, यानी ये गलत होगा। यमुना का पानी गंदा और दूषित है, यानी एक ही है तो गंदा या दूषित, तो ये भी गलत हो गया। बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलता, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए ही शुद्ध है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, यह मिश्र, यह तो साधारण वाक्य है। मेरे जाने के बाद वर्षा होने लगी, तो ये भी मिश्र वाक्य नहीं। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो यह संयुक्त वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य, ये दोनों सरल वाक्य है। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न इसमें शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा? मुझे केवल 4 रोटियां मात्र और केवल भी, ये भी गलत हो गया। मुझे केवल 4 रोटियां दो, तो ये नहीं, गलत है। मुझे 4 रोटियां केवल, ये तो मात्र से गलत हो गया। ऑप्शन डी मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 30, किस प्रश्न को रसराज कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है। इस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 12, 14 और 12 पे यति होती है, तो हमारा ऑप्शन सी हर गीतका में 26 मात्रा होती हैं। अन्य गीतका में 26 मात्रा होती है। यहाँ पे होता है हरि गीतका में 28 मात्रा होती हैं, और सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। दुआ में 13 और 11 मात्राएं होती है। विषम मात्रिक छंद है। छप्पे रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न नंबर 32, दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाच्य है, तो हमारा ऑप्शन बी सा वाच्य शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 33, दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अजीब हालत होना, तो ये नहीं। बहुत जल्दी होना, ये नहीं। भाग्य का चक्कर, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 34, भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं, तो हमारा भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। धर्मवीर भारती का कन्नू प्रिया, और यहाँ पे होती है कवि प्रिया, तो यह है केशव दास रामचंद्र का, हाँ ये केशव दास की होती कवि प्रिया, यहाँ कन्नू प्रिया। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, तो यह भी धर्मवीर भारती का। मोहन राकेश लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न नंबर
35 रचनाकार रचना का कौन सा एवं सही नहीं है? तुलसीदास रामचरितमानस सही किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी भाषा में। इसमें कितने 7 कांड है? कितने 7 कांड कौन कौन से? एक बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, आरण्य के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा के बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। इसमें बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। और इसमें और ये है यानी कुतुबन की मृगावती, यह है मृगावती, तो ये भी सही है। जयसी की पद्मावती, ये भी सही है। मंझन की चित्रावती नहीं है, चित्रावली उस्मान की है। मंझन की कौन सी है? मंझन इसकी याद नहीं आ रही, यानी हमारा ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल गलत है, यानी प्रश्न में पूछा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसके हिसाब से डी सही होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। तुलसीदास की रामचरित, कुतुबन की मृगावती है, मृगावती है। जैसे पद्मन जी से, यानी ये सही। हमारा प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किशोरलाल गोस्वामी चरित कहानी कौन सी है? तो हमारी ऑप्शन सी इंदुमती, इंदुमती गोस्वामी की। इनकी एक लवंग लता, सुल्ताना रजिया बेगम और जिंदे की लाश। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी नजफ अली, ऑप्शन डी सही। अगला, हिंदी में तुलनात्मक आलोचनाकार का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? हमारा ऑप्शन बी सही है, पद्म श्री वर्मा, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 39, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारूतैन, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 40, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस कृति को मिला था? किस कृति को मिला था? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी कितनी नावों में कितनी बार? यह तो अज्ञे जी की का मिला, इसको 1978 में मिला था। यह उर्वशी को 1972 में मिला था। यह रामधारी सिंह दिनकर की है। चिदम्बरा को 1968 में मिला था। यह चिदम्बरा को, यानी यह पंत जी की रचना है और यह दिनकर जी की रचना। और कितनी नावम कितनी मार, यह अज्ञे की रचना है। यमा को कब मिला? 1982। यमा को लिया 1982 में मिला था। यह महादेवी वर्मा की है। तो प्राप्त सर्वप्रथम किस कृति को? तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी चिदम्बरा को 1968 में पंत को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नहीं, हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगर आपको हमारी यह हिंदी की क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।